हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में, यानी कि मोतियाबिंद के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लूकोमा क्या होता है, किस वजह से ग्लूकोमा आँख में होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके सिम्टम क्या क्या दिखते हैं ग्लूकोमा होने के बाद। और उसके बाद से हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं और सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है। देखिए, ग्लूकोमा जो होता है इंट्रा आक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है, यानी कि आँख में जो है इंट्रा आक्यूलर प्रेशर बढ़ जा रहा है, इसकी वजह से ग्लूकोमा हो रहा है। अब समझिएगा ये इंट्रा आक्यूलर प्रेशर होता क्या है। देखिए, ह्यूमन का आई जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे हम एरिया यानी कि पूरे के पूरे पोर्शन को हम कहते हैं आई बॉल। इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, ये जो एरिया होता है इसमें कुछ फ्लूइड भरा रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नर्व होते हैं जो कि सिग्नल को माइंड तक पहुँचाते हैं। यानी कि यहाँ से जो भी व्यक्ति देख रहा है उसको जो है इस सिग्नल के माध्यम से माइंड तक पहुँचाने का काम करते हैं ये ऑप्टिक नर्व। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है, जो ये आई बॉल होता है ना, उसमें बहने वाले जो फ्लूइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये जो आप लोग फ्लूइड देख रहे हो इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मात्रा बढ़ा फ्लूइड की और ये ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब किए। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो व्यक्ति देख रहा होता है तो सिग्नल प्रॉपर तरीके से माइंड में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। अब सिग्नल नहीं पहुँच पाया, इसकी वजह से व्यक्ति नहीं देख पाया, ठीक है। तो यानी कि जैसे यहाँ पे फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है वैसे ही इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है, और सिंपल सा जो ग्लूकोमा होता है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ही होता है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादातर एल्डर्स में देखी गई है, ठीक है। यानी कि जिनकी भी उम्र जो है 40 साल से अधिक हो गई हो, 50 साल से अधिक हो गई हो, उनके में ही ये प्रॉब्लम जो है अधिकतर जो है वो देखी गई है, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि ग्लूकोमा जो हो रहा है वहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, रोशनी कम हो जा रही है, ठीक है। और रोशनी जो है कम होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो लक्षण होता है ये पूरा का पूरा ग्लूकोमा कहलाता है। देखिए, ग्लूकोमा को हम हिंदी में बोलते हैं काला मोतियाबिंद, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी कभी जो है काला मोतियाबिंद के नाम से भी इसको सुना होगा, और कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ ये ग्लूकोमा हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि किस वजह से ये जो है कारण होता है। देखिए, कारण को बात करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं इसके टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है एक्यूट ग्लूकोमा, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है क्रोनिक ग्लूकोमा। तो समझिएगा ज़रा इसको ध्यान से। एक्यूट ग्लूकोमा जो होता है वो क्या होता है, ये तुरंत होता है, ठीक है। जैसे क्या कि ऐसा कभी सिचुएशन आएगा आपके कि आंखों में एक बैग से जलन महसूस होगी, ठीक है, सूजन हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, और आंखों में जो है बहुत ज़्यादा सेंसेशन महसूस होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम एक और दो बार आया तो ऐसा नहीं है कि वो ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। वो इन्फेक्शन की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ग्लूकोमा में क्या होगा, ये प्रॉब्लम जो है रह के बार बार आती रहती है, ठीक है, और एक बैग से आती है प्रॉब्लम। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है क्रोनिक ग्लूकोमा। तो क्रोनिक ग्लूकोमा जो होता है वो किसी न किसी अदर डिजीज़ के कारण आता है, मतलब आपके बॉडी में ऑलरेडी कोई डिजीज़ चल रहा है, मतलब कोई बीमारी चल रही है, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो इस वजह से क्या होता है, क्रोनिक ग्लूकोमा आता है। अब देखिए, जो भी आपके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, अगर उनका प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो उस वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा उस वजह से भी हो जाता है। और या तो कभी कभी आँखों में चोट लगा होता है, उसका इफेक्ट भी बाद में देखने को मिलता है, और चोट की वजह से भी ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। तो आप समझिएगा इसके कारण के बारे में कि आखिर ये ग्लूकोमा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्रोनिक ग्लूकोमा। तो क्रोनिक ग्लूकोमा मेन काज जो होता है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। डायबिटीज़ पता है कि शुगर की बीमारी है और काफ़ी दिनों से चल रही है और उसके पेशेंट का इलाज नहीं करवाया गया, तो उनको जो है ये ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जो है इनकी इलाज जो है नहीं करवाया जाता है, तो उस समय क्या होता है, ग्लूकोमा में वो कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोमा की बीमारी हो जाती है। साथ ही साथ होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। देखिए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी वेन्स है ना, जो भी आपके आर्टरीज हैं, उसमें क्या होगा कि आपके फैट और लिपिड जो है वो जा करके बैठ जाता है, मतलब एक परत जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो उसकी वजह से भी जो है आपके ग्लूकोमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। मतलब अगर ग्लूकोमा हो गया
तो क्या क्या जो है सिम्टम दिखेंगे, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हाँ ग्लूकोमा हो गया है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है उसमें क्या होगा, अचानक से जो है सीवियर पेन होने लगता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्यूट ग्लूकोमा के बारे में, जो कि एक बैग से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अचानक से आँखों में जो है सीवियर मतलब बहुत हल्का पेन होता है, ठीक है। आँख जो है रेड हो जाती है और साथ ही साथ जो है रोशनी कम होने लगती है, ठीक है। तो अगर रोशनी कम होने लग रही है, आँख रेड हो जा रही है, ठीक है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि ग्लूकोमा का सिम्टम ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ये भी होता है कि उसकी पुतलियाँ जो है बड़ी हो जा रही हैं, ठीक है। ये जो पुतलियाँ हैं ना ये बड़ी हो जा रही हैं। और आप लोग कभी अगर हाथों पे जैसे ये जो है ये बंद रहे आँख, और हाथों से आप लोग कभी इसको टच करके जब महसूस करोगे तो बहुत ही इसमें जो है हार्डनेस आ जाती है, मतलब बहुत ही कड़ा दिखने लगता है, मतलब कड़ा ही महसूस होता है। तो ये भी एक जो है वो सिम्टम देखने को मिलता है ग्लूकोमा के पेशेंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ग्लूकोमा के बारे में, जो कि बहुत समय से चलती आ रही हो, किसी डिजीज़ के कारण हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो क्रोनिक ग्लूकोमा में आँखों की रोशनी समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, इसके लक्षण पता नहीं चलते। देखिए रीज़न क्या होता है, जो आँखों की रोशनी है वो समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, और इसके लक्षण का जो है पता नहीं चलता है। वो इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि आपकी आँख जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसे ही तो मतलब दिखता है आँख से, तो ये जो है प्रॉब्लम होती है। और जो इसके लक्षण जो है पता नहीं चलते हैं, एक बैग से पता चलता है। जब आप जाते हो डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलता है कि जी ग्लूकोमा हो सके, यानी कि काला मोतियाबिंद हो चुका है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें क्या होता है, नज़दीक का दिखना बंद हो जाता है। क्या ग्लूकोमा में जो है नज़दीक का दिखना जो है बंद होता है, मतलब आपकी पास की चीज़ें 25 सेंटीमीटर के पास की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। और भी इसके रीज़न होते हैं। क्या होता है इसमें जो है, अगर आप लोग टाइम पे इलाज नहीं कराते हो तो आँखों की रोशनी जो है वो पूर्ण रूप से चली जाती है। इसीलिए देखो जो आँख होता है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, इसलिए आँखों की जब भी समस्या हो तो आपको प्रॉपर जो है डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर ये प्रॉब्लम कहीं भी देखने को मिलती है तो आप लोग जाओ और डॉक्टर से ज़रूर मिलो। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक जो है प्राइमरी लेवल पे उपचार जो हो सकते हैं और ग्लूकोमा के पेशेंट को दिया जा सकता है। अगर ग्लूकोमा की प्रॉब्लम जो है आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर से जाकर के और कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अधिकतर केस में ग्लूकोमा में जो है जो दवाई लिखी जाती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है कोई भी दवा आपको खुद से जाकर नहीं लेनी है। अगर आपको ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है तो आप जाओ डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर आपको डॉक्टर जैसा दवा लिखते हैं आप वैसा दवा लो, ठीक है। यहाँ पे जो नॉलेज की पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जा सकता है, ठीक है, ग्लूकोमा के पेशेंट को। तो देखिए ग्लूकोमा के पेशेंट को जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है जेनफ्लॉक्स आई ड्रॉप, ठीक है। अब देखिए जेनफ्लॉक्स आई ड्रॉप और भी चीज़ों में दिया जाता है, जैसे आँख का जलना हो गया या आँख का रेडनेस होना हो गया, तो उस सिचुएशन में भी ओफ्लॉक्सासिन जो है जेनफ्लॉक्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो आँख में जलन की प्रॉब्लम है या तो आँख बार बार लाल हो जा रहा है, बेसिकली एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, तो उसको ऐसा ही कर देता है। अगर हम इसके डोज की बात करें कितना देना होता है, तो देखिए 2 ड्रॉप देना होता है इसको दिन में, और 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार देना होता है, ज़्यादा नहीं होता, 2 ड्रॉप देना होता है दोनों आँखों में। अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा, इसके बाद हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जेनफ्लॉक्स नहीं मिलता है यानी कि ओफ्लॉक्सासिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप लोग दे सकते हो ग्रेमासिन, ठीक है। तो ग्रेमासिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है, और ये भी आपको दिन भर में 3 बार देना रहता है, 2-2 ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो है पिलोकार्पिन। देखिए अधिकतर जो ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो अधिकतर जो है पहले आँख का प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मोस्टली आप द टाइम वो पिलोकार्पिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो तो पिलोकार्पिन या तो टीमोलोल का यूज़ किया जाता है। तो देखो टीमोलोल जो है बहुत बार सर्जरी के बाद दिया जाता है आँख के, और बहुत बार पहले भी दिया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपके आँख के प्रेशर को मेंटेन करता है, जो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है उसको वो कम करता है, ठीक है। इस तीनों में से आपको कोई एक ही दवा चलानी होती है, तीनों दवा नहीं चलानी होती है। यहाँ पे अथवा मैंने करके इसलिए दिया है कि तीनों में से आपको कोई एक ही दवा चलानी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसके साथ साथ एक टैबलेट प्रीफर करते हैं डॉक्टर, उसको हम बोलते हैं डाइमैक्स 250 mg। इसके अंतर्गत जो कंपोजिशन होता है वो होता है एसिटाजोलामाइड। ये क्या करता है, आपके आँख के जो प्रेशर जो बढ़ी हुई है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो एसिटाजोलामाइड के नाम से मार्केट में आपको मिलती है। अब देखिए ये सारे के सारे मैंने जो दवा बताई है आपको,
और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ग्लूकोमा जो है दोनों आँख में भी हो सकती है, ठीक है, और किसी लेफ्ट या राइट आँख में भी हो सकती है। मतलब कहने का क्या है, किसी एक आँख में भी हो सकती है और दोनों आँख में भी हो सकती है, ठीक है। ये तभी पता चलता है जब आपके डॉक्टर जो है चेक करते हैं और अच्छे से डायग्नोस करते हैं, तभी ये पता चल पाता है। ये वीडियो जो है आपकी नॉलेज के लिए था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आप कोई और भी डिजीज़ के बारे में रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप लोग जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं।